आइए हम तो अपने आप को हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो हमसे वायदा करता है तो उसका कोई भी वायदा अधूरा नहीं रहेगा। हमारे जीवन के लिए उसके हर एक वायदे आशीष है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर तेरा यीशु के नाम में। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तूने संभाला मुझे।
अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तूने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया, तूने प्रभु हमसे वायदे किए, तूने प्रभु पिता परमेश्वर हमें अपने संग और साथ रखने का वायदा किया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। तू हमारा केवलहारा है प्रभु, तू हमारा रचने वाला परमेश्वर है। कोई भी शत्रु का निशाना हम पर प्रबल नहीं हो सकता जब तक तू हमारे साथ है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। Oh, Shandoria Rebe Lord Jesus. Sikiria Rabania Namastakoria Rebelia Rabania Namastakaria Rebe Lord Jesus. Oh, धन्यवाद 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 यीशु राजा, मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदा बाप प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता की उपस्थिति के लिए खुदा, आपका धन्यवाद देते खुदा।
वास्तव में प्रभु जी आपकी करुणा महान है। ओ प्रभु जी आप दयालु परमेश्वर हैं खुदा। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु आए के समय को हम आपके हाथों में सौंपते खुदा बाप प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से खुदा। प्रभु जो वचन हमारे सामने आएगा खुदा, वो वचन खुदा आपकी ओर से होने वाला है यीशु पिता। आप प्रभु अपने बेटे के साथ होकर बातचीत कीजिए खुदा। प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा, धन्यवाद देते यीशु राजा। प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरी नैना मेरे पास बैठी 1.5 साल से, तो मैंने प्रभु से, मन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं था वहाँ का देने का, बिल्कुल भी, लेकिन उसने इतना परेशान भी किया था तभी मेरा मन नहीं था। लेकिन ये तो परमेश्वर की मर्जी चलती है, अपनी नहीं चलती है। तो परमेश्वर ने सहायता करी। मेरी लड़की नैना ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया कि मम्मी तुम ज़्यादा चिंता नहीं करो, मेरा परमेश्वर है, वो सब ठीक करेगा। लेकिन ठीक है, उसने परमेश्वर पर छोड़ दिया था। आज प्रभु ने उसको वही घर फिर से बसा दिया। नहीं हुआ कि जगह जगह ठोकर खाती, उससे ऐसे अपने घर पे चली गई। ससुराल वाला घर था शादी वाला, वहीं पे चली गई, वही है। तो परमेश्वर ने बहुत मदद दी, सहायता दी, मदद दी। और उसके लिए तो पंचायत भी बड़ी बड़ी हो गई थी। मैंने कि परमेश्वर वो पंचायत में ना मैं जाऊँ ना नैना जाए, क्योंकि लड़की की बदलाई में अच्छी नहीं लगती है। तो फिर पंचायत कैंसिल हो गई, ना हम लोग गए भी नहीं थे। तो 4 इंसान बैठे, 4 इंसान में बातें हुई, ना लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ, एकदम शांति से बात हुई। और फिर नैना को हर गुना उसने माफ़ी मांगी। लड़के ने, उसकी माँ ने, उनके चाचा ने माफ़ी मांग के और फिर नैना को ले गए। कैसी गलती कभी नहीं होगी। उसने अपने लड्डू खिलाया, चाचा को खिलाया, हमारे जेठ को लड्डू खिलाया, हमको खिलाया, पैर छुए, माफ़ी मांगी और कह रहा नैना को ले जाऊंगा, अपनी गलती बिल्कुल नहीं होगी, हम अच्छे तरह से रखेंगे। कितने साल बाद लेके गए? 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल। खून बहुत आता था, जाता था। नैना का भी मन वहीं लग गया था। मैंने कि जहाँ तुम्हारा मन है, इच्छा है, तुम वहीं जा सकती हो। और वो वहीं गए, रोज वीडियो कॉलिंग कर रही है, बात कर रही है, मम्मी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उसका घर वो बच गया, वो भी बहुत मिल गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हर बात में मुझे सहारा दिया है। धन्यवाद। आगे भी सहारा हमें देगा परमेश्वर, हमें विश्वास है। हालेलुया। हमारा मकान भी बहुत जल्दी बनने वाला है। आमेन आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे कि अभी बहन ने गवाही दिया, इनकी बेटी घर पर 1.5 साल से थी और इन लोगों में काफ़ी पंचायत चलती है, कानून नहीं चलता। और पंचायत में इनके बेटी के जो हस्बैंड है उन्होंने डिवोर्स दे दिया था कि अब सब रिश्ता खत्म। और 1.5 साल से वो लड़की घर पे ही थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने काम किया। जब 1 साल पहले बहन हमारे साथ जुड़ी और जब से हम लोगों ने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उनका विश्वास बढ़ा और उन्होंने भी प्रार्थना किया, इनकी बेटी ने भी प्रार्थना किया। और वास्तव में परमेश्वर ने हम सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया कि उस बहन का घर दोबारा से बस गया, उस बेटी का घर दोबारा से बस पाया। 1.5 साल के बाद अब वो दोबारा से उस घर में गई है और कोई बड़ी पंचायत वगैरह नहीं हुआ, छोटा सा जो भी लोगों में होता है वो सब चीज़ हुआ। और परमेश्वर के अनुग्रह से वो दोबारा से खुशी खुशी अभी अपने हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता रही है। 1.5 साल के बाद मेरे प्रियो दोबारा से परमेश्वर ने उस बहन के घर को जोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर हमारे रिश्तों को तोड़ता नहीं है, लेकिन वो रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। और हम लोग यहाँ से 19 तारीख को निकले थे और 19 तारीख को यहाँ से निकले तो हम अच्छे से आगरा पहुँच पाए। 20 की मीटिंग थी, 20 को हमने मीटिंग करा। घर पर पास्टर हैदराबाद से आए थे, पहले दिल्ली गए, दिल्ली से है आगरा आए। फिर आगरा में 2 जगह मीटिंग थी, एक मेरे घर पर था और एक और जगह पर, एक दूसरे चर्च में था। फिर 21 तारीख को फिर हमें निकलना था मॉर्निंग में, दूसरे दिन इवनिंग में हमारा ट्रेन था जो कि रीवा के लिए था। फिर हम रीवा गए। रीवा हमारा पूरा सफ़र बहुत मतलब लंबा हो गया, 12 बजे पहुँचे दूसरे दिन। और फिर वहाँ पे हमने 22, 23, 24 तारीख का मीटिंग किया। 24 को पास्टर्स निकल गए, मैं 27 को लौट कर आया। और वाकई में परमेश्वर बहुत महान है
और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे अगल में बगल में लगा। हालेलुया। जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हमें परेशानियां होती है, जब हम पता क्या कहते हैं, हे परमेश्वर आप आ जाओ और ये सॉल्व कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? हे परमेश्वर आप आ जाओ और इस सब बातों को सही कर दो। अरे परमेश्वर आएगा तो पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? परमेश्वर के आने पर तो भाई गुंडोइल होता है, मतलब कि पूरी धरतियां हिल जाती हैं, है ना? आसमान गरजने लगता है। उसका जो शब्द है वो गर्जन का सा शब्द है। अगर वो आएगा तुम्हारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है तो धरती तबाह हो जाएगी, है ना? उस पर चलने फिरने वाले गिर पड़ेंगे, भूकंप आ जाएंगे। अगर परमेश्वर ऐसे आएगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। परमेश्वर इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लमों को और हमारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सही करने के लिए किसी को नियुक्त किया, और उनका नाम है स्वर्गदूत। क्या नाम है? स्वर्गदूत, है ना? स्वर्गदूतों के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं कि परी होती है, एंजल होते हैं, छड़ी होती है उसके हाथ में, नाटकों में बहुत सारी बार दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वैसे नहीं होते, है ना? वो परमेश्वर के लिए तैयार किए गए स्वर्गदूत हैं, और वो स्वर्गदूत परमेश्वर के काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरी एक छोटी सी गवाही है, मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ। क्यों मैं इसे शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि जब जो पास्टर आए थे हैदराबाद से, पास्टर शहर, तब इस बात को बता रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो उनका मिनिस्ट्री था वो एंजल मिनिस्ट्री था, यानी कि उन्होंने स्वर्गदूतों से दर्शन पाया है और वो दर्शन को पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि स्वर्गदूत कैसे हमारा क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमारे मार्गों को तैयार करते हैं। तो मैंने भी जब उनकी बात को सुना तो मैंने भी कहा ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि जब मैं टिकट करने गया अपना स्टेशन पर, तो मैंने टिकट करते समय टिकट का फॉर्म लिया, और फॉर्म को लेने से पहले मैंने फॉर्म लेके उस पर हाथ रख के प्रार्थना करी। मैंने कहा परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ यीशु मसीह, आप अपने स्वर्गदूतों को प्रभु इस ट्रेन के अंदर मुझे टिकट दिलाने में सहायता करें, क्योंकि ये टिकट जो ट्रेन है इसमें वेटिंग लिस्ट बहुत है, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कि परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों को बोलिए कि मेरे लिए सीट तैयार करें इस ट्रेन के अंदर, वो भी साइड लोअर, वो भी एक साइड की सीट होती है उसमें ट्रेन के अंदर, वो वाली सीट मुझे चाहिए जो कि अकेली होती है। और प्रभु का धन्यवाद हो, वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। दूसरे दिन जब मेरा क्लियर हुआ तो वो क्लियर ही हो गया, और वही सीट मेरे को परमेश्वर ने उपलब्ध कर। आमीन, हालेलुया। लेकिन उस दिन मैं आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मेरे को बहुत तेज बुखार आ गया और मेरे को आंटी ने निकलने नहीं दिया। उस दिन का मेरा टिकट पूरा वेस्ट हो गया। मैं किसी को फ्री में दे रहा था टिकट उस समय, लेकिन किसी ने फ्री में टिकट नहीं लिया मेरा 1120 रुपए का। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कि बताओ, लोगों को आजकल मदद की भी जरूरत नहीं। फिर उसी दिन मैंने दोबारा से टिकट किया। उस दिन से ज्यादा वेटिंग लिस्ट थी। जब दोबारा मैंने टिकट किया, क्योंकि वो टिकट तो हो गया, फिर दोबारा जब मैंने टिकट किया उसी दिन, तो उस दिन से और ज्यादा वेटिंग लिस्ट थी। तब भी मैंने ये वाली बात कही, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को बोलिए मुझे फिर से वही सीट चाहिए, और मैं फॉर्म भर रहा हूँ और वेटिंग बहुत है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दूसरे दिन क्लियर हुआ, वही सीट मेरी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से मैं बैठा, मेरे को बुखार था थोड़ा सा, घर पर उतर गया, अच्छा हो गया। जब मैं निकला तब भी सही था, लेकिन जैसी रात हुई तो रात को कम से कम मुझे 102 या 101 बुखार था, और भयंकर बुखार था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ पांव बहुत दर्द कर रहे थे। मैंने 2 कंबल नीचे बिछा, उससे एक्स्ट्रा कंबल मांग लिए ट्रेन वाले से। मैंने एसी में था, मैं एक्स्ट्रा कंबल मांग लिए, उसे बिछाया, उस पर बेडशीट लगाई, फिर कंबल ओढ़ा, फिर उसके ऊपर कंबल ओढ़ा, फिर उसके ऊपर चादर ओढ़ी। काफ़ी ओढ़ने के बाद भी मेरे को बहुत ठंड लग रहा था, और मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर टूंडला तक रुक जाए गाड़ी। टूंडला स्टेशन हमारे आगरा से पास में पड़ता है, क्योंकि मेरे को आउट आना पड़ा एकदम से, मतलब कि घूम कर आना पड़ा। तो मुझे अलीगढ़ नहीं जाना था, तो लेकिन मेरी ट्रेन जो थी अलीगढ़ तक मेरे को ले जानी थी, है ना। तो मैंने परमेश्वर प्रार्थना की, परमेश्वर टूंडला तक रोक दिया। और टूंडला तक आते आते ट्रेन स्लो तो हुई, लेकिन जैसे स्टेशन आया तो वो तेज हो गई, रुकी नहीं वहाँ।
और लेकिन जैसे ही कानपुर आई थी ट्रेन, तो मेरे को रीवा से लेके कानपुर तक मुझे बहुत भयंकर बुखार था। इतना था कि मतलब कि मैं टॉयलेट भी करने नहीं जा पा रहा, इतना भयंकर बुखार। और जब कानपुर पहुंची ट्रेन, तो मुझे एकदम गर्मी लगने लगा, बहुत तेज गर्मी लगने लगा, और मैं भी समझ नहीं पाया कि मेरा बुखार कैसे उतर गया। परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, मैं घर तक आ पाया, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए लगाया, और मैं घर तक आ पाया, और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सो जब तक हम आजमाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, चक्कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, चखा आपने परमेश्वर को, तो देखो परमेश्वर ने आपके जीवन के आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, धीरे 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 हटाकर बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर करने के लिए तैयार। हालेलुया। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर करने के लिए तैयार। ऐसी ही एक कहानी हमें बाइबल में मिलती है, ऐसी एक कैरेक्टर हमें बाइबल में मिलता है, क्योंकि जब तक हम रिपेटेंस नहीं करेंगे, यानी कि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम पछताएंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि सब जानते हैं कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ घटी है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत गलत है, झूठ, चोरी, अन्यथा कुछ भी हो, लेकिन है जरूर। इसलिए परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा काम करे, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारा काम करें, या परमेश्वर लोगों को हमारे लिए लगाए, या लोग हमारे लिए काम करें, परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करे, तो परमेश्वर सबसे पहले चाहता है एक पश्चाताप। हालेलुया। परमेश्वर उन सब बातों में सबसे पहले एक चीज चाहता है, और उस चीज का नाम है पश्चाताप। और उस पश्चाताप करने से ही इंसान के जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। जब वो एक पश्चाताप करता है तो उस व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। ऐसा एक गीत है ना, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो व्यक्ति हमें मिलती है यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय निकालेंगे। आइए, गाना बहुत सुनती है। चलिए आइए हम पढ़ेंगे, और हम वचन में जाने से पहले एक छोटा प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं। आपने प्रभु मुझे वाकई में बचाया है, आपने वाकई में प्रभु मुझे संभाला है। प्रभु आपने दीदी को भी संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला, आपने कलीसिया को भी संभाला है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी आगे भी अगुवाई कीजिए। जब हम वचन में पिता परमेश्वर जाते हैं प्रभु, उस वचन को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे पिता परमेश्वर कार्य करने का मौका दीजिए, ताकि हम भी पिता परमेश्वर दुनिया में प्रभु तेरे नाम की महिमा और भी बहुत ज्यादा, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय 8 से 8 का 1। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और वो बैठकर उन्हें ये बाइबल से उपदेश देने लगा, ये वचन बताने लगा, वो ये बातें बताने लगा। क्या बताने लगा? तब शास्त्री, तब कुछ और लोग भी आए। हालेलुया। जब यीशु प्रार्थना करने आया भोर को, है ना, क्या लग रहा है, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया था, फिर भोर को वह फिर मंदिर में आया, यानी कि सुबह वह फिर वो मंदिर में आया। और उस जगह पर जब सब लोग उसके पास बैठ गए, तो यीशु मसीह रोजाना वचन सुनाते थे, उपदेश दिया करते थे, और उस उपदेशों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हुआ करते थे। और जब वो लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर कुछ लोग और भी आए, जिनका नाम था शास्त्री और फरीसी, और एक स्त्री को लाए। जब यानी कि जैसे हो सकता है एक चर्च चल रहा है, एक सभा चल रही है, और वहां पर सब लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं, तभी बाहर से 2 लोग आते हैं। अच्छा, यीशु बड़ा महान है, अच्छा यीशु बहुत महान है, तू ऐसा कर, लेकर आ। एक स्त्री को वो पकड़ कर लाए। किसको पकड़ कर लाए? एक औरत को वो पकड़ कर लाए, और
लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो गलत कामों में पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, और उसको एकदम बीच में खड़ा कर लिया उस स्त्री को, और यीशु से कहते हैं, हे गुरु, हे गुरु, तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। ये स्त्री जो है हम इसे पकड़ के लाए हैं, ये स्त्री व्यभिचार कर रही थी, तो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, तो इसलिए हम इसे तेरे पास लेकर आए हैं। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, क्योंकि पुराने नियम की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अंदर वो मूसा की शरीयत में यानी मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें। कि ऐसी स्त्रियों को तो पता है क्या करना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए, है ना। और अंत तू इस स्त्री के विषय में क्या कहना चाहता? अब ये बता यीशु मसीह के व्यवस्था में यानी कि पुराने नियम में व्यवस्था में जब मूसा को आपने जो दिया वो तो ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्री जब भी पकड़ी जाए व्यभिचार में या कोई गलत काम करते पकड़ी जाए, या एक आदमी की औरत और दूसरे आदमी के साथ पकड़ी जाए, तो उसको तो पत्थरवा करके मार देना चाहिए, ऐसा लिखा है। अब तू बता कि इसके विषय में तू क्या कहता है। उसके बाद लिखा है उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। कुछ लिखा है वहां पर, उसको परखने के लिए। किसने? शास्त्री और फरीसी लोग आते थे और यीशु मसीह को परखने के लिए आते थे, और वो हमेशा सोचते थे यीशु मसीह जो शिक्षा देते हैं उन्हीं शिक्षा में उन्हें फंसा दिया जाए, उन्हें इस शिक्षा में उन्हें फंसा दिया जाए। लेकिन यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, और उसके पास सारे जवाब है, हालेलुया हालेलुया, लेकिन फंसा नहीं पाते थे। उसके बाद जब उन्हें कुछ दिखा नहीं ना, तो उन्होंने सोचा यार ये स्त्री है, ये तो ऐसी है ही है, अब वो तो काम ही कर रही है, तुम्हें तो पता ही है उसको। लेकिन उसको वो पकड़ कर लाए हैं और यीशु मसीह के सामने खड़ा करके कह रहे हैं ये बता मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है, लेकिन तू क्या कहता है इसके विषय में, क्योंकि वो उसे परखना चाहते थे। हालेलुया, वो तो दूसरी मंशा से लाए हैं। हालेलुया, लोग बहुत सारी बार यीशु मसीह को फंसाने के चक्कर में दूसरों के जीवन को बचा लिए। हालेलुया हालेलुया, आइए आगे बढ़ेंगे। ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया, और लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बाड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया। और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हालेलुया, है ना, किसी ने नहीं दी। जब ये बातों से परखने के लिए यीशु मसीह को बोला गया कि यीशु ये बताइए, आप हमें बड़े उपदेश देते हो, बड़े ज्ञान देते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हो, अब इस स्त्री के विषय में तो ये बाइबल मतलब कि वचन जो है ऐसा कहता है, वो भी बाइबल में लिखा है, सही बात है, क्योंकि मूसा को दिया गया था व्यवस्था। तो मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है ऐसी स्त्री को मार देना चाहिए, वो भी कैसे करके, सामने खड़ी करो, पत्थर उठाओ, सब लोग मिलके और पत्थरों से मारो, ऐसे करके मार देना चाहिए। लेकिन तुम बताओ अब क्या करना चाहिए। यीशु मसीह बैठ गए शांत, क्या हुआ? यीशु शांत हो गए, है ना। और लिखा है कि उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। किस पर? यीशु मसीह पर दोष लगाना चाह रहे थे वो। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो भी निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह झुक गया, भूमि पर लिख रहा था,
भूमि पर लिखते 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 लोग उसको बोल रहे थे, अरे बताना, अरे बताना, अरे बताना। लेकिन यीशु कुछ नहीं बोला। यीशु सीधा खड़ा हुआ और यीशु ने सीधे खड़े होकर सिंपल एक बात बोली, अगर तुम में से किसी ने अगर पाप नहीं किया है तो वो पहला पत्थर इसको मारो। फिर क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने फिर दोबारा से फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गए। हालेलुया। और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, जो मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। हालेलुया। लोगों की जो इंटेंशन थी, लोगों का जो सोचना था यीशु मसीह के प्रति, वो ऐसा था कि ताकि वो यीशु मसीह को फंसा दे। लेकिन जाने अनजाने दोष लगाने वाले ने ही एक व्यक्ति का ऐसा जीवन बचा लिया जो एक व्यभिचार में पकड़ा गया। हालेलुया। एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और वो व्यभिचार के कारण से ही उसका जीवन बच भी गया, क्योंकि वो दोष लगाने वाला सीधे उसको उद्धारकर्ता के पास लिया है। हालेलुया। वाकई में कई बार हमारे जीवनों में हमें भी लोग ऐसे ही लेके चले जाते हैं कि चलो अब पूछते हैं उनसे, बड़े ज्ञानी बनते हैं, उनका देखते हैं, उनके ऊपर दोष लगाने के हिसाब से ताकि उनको फंसा दे। लेकिन परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर किसी भी कंडीशन में बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे भी बचाने वाला परमेश्वर है। क्यों बचाने वाला परमेश्वर है? क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है, 3 के 19 में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ेंगे। 3 का 19 में इसलिए मन फिरा लो, लौट भी आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, जिससे कि प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो? मन फिरा लो, लौट आओ। हालेलुया। मन फिराने का मतलब क्या है? अपने जो भी करते थे, प्रभु को जानने से पहले प्रभु में नहीं थे, प्रभु को जानने से पहले जो भी करते थे, उन सब बातों से मन फिरा लो और लौट आओ। आज भी लोग लौट के नहीं आ रहे बल्कि घुसे जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब वो स्त्री को परमेश्वर ने बचाया तो वो दोबारा लौटी नहीं, क्योंकि यीशु ने उससे आज्ञा में कहा लास्ट में, जा दोबारा पाप नहीं कर। हालेलुया। अगर उन लोगों ने तेरे ऊपर एक भी दंड नहीं दिया तो मैं भी तुझ पर दंड नहीं दूंगा, मैं तुझे चेतावनी जरूर दूंगा कि दोबारा पाप नहीं करना। इसलिए यीशु कहते हैं कि आओ, मन फिराओ और मुझसे शांति पाओ। जितने लोग भी मन फिराते हैं इस दुनिया के अंदर, जितने लोग भी इस दुनिया के अंदर मन फिराते हैं, उन सबको प्रभु प्यार करता है, क्योंकि वो अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। मन फिराने का मतलब है संसार से मन फिरा के प्रभु में लगाना। और जब अगर प्रभु से मन लग जाता है तो फिर किसी और चीजों में मन नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, जब पतरस इस बात का उपदेश दे रहे थे, जब पतरस बता रहे थे, पतरस यीशु मसीह के चेले थे और पतरस बोल रहे थे, पतरस जो थे मंदिर में उपदेश दे रहे थे, यीशु भी वहां उपदेश दे रहे थे, है ना। यीशु भी वहां पर उपदेश दे रहे थे। जब जैतून पहाड़ से नीचे आए तो मंदिर में उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के दौरान ये हुआ था। और यहाँ भी जब उपदेश वो दे रहे थे पतरस, तो पतरस कहते हैं, लौट आओ भाई, मन फिरा लो भाई, और परमेश्वर आज भी तुम्हार को अपनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज भी उस हर एक व्यक्ति को अपनाने के लिए तैयार है जो भी परमेश्वर से दूर है, जो भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं आना चाहता। हालेलुया।
अगर हम देखेंगे अपने आप को, अपने जीवन को, तो हमारे जीवन बहुत ज्यादा ही पाप से भरे हुए जीवन, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर हम पर मोहर लगाया, परमेश्वर हम पर अपना हाथ लगाया, परमेश्वर अपना अनुग्रह लगाया, परमेश्वर अपना लहू लगाया और परमेश्वर हमको छुड़ा लिया। हालेलुया। अगर हम मन फिराएंगे या दुनिया में से हम किसी एक व्यक्ति का भी मन फिरवाते हैं या दुनिया में से एक भी किसी व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं, तो उसका प्रतिफल है उस व्यक्ति के लिए भी और हमारे लिए भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने उसके उद्धार में साथ दिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, है ना, ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनको उत्तर दूंगा। है ना, दीन होकर मेरी ओर अपना कान लगाए, मेरी ओर अपना ध्यान लगाए, मेरी ओर अपना मन फिराए, तब मैं स्वर्ग में से आऊंगा और उनकी बातों पर और उनके साथ में उनका सारी बातों का उनका सलूशन मैं निकालूंगा। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है, सेनाओं का यहोवा कह रहा है। वो सेनाओं का यहोवा आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो आपसे पहले कुछ चाहता है। वो आपसे क्या चाहता है? कि आप पहले मन फिराओ। हालेलुया। वो स्त्री, मुझे लग रहा है यीशु मसीह की उपदेश से, यीशु मसीह के वचन से या यीशु मसीह से बहुत दूर होगी, लेकिन जाने अनजाने वो लोग शास्त्री और फरीसी जब उस व्यक्ति को लेकर आए, उस स्त्री को लेकर आए, तब वो भी नहीं समझ पा रही होगी कि आज उसका जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। आज वो भी नहीं समझ पा रही होगी कि उसका जीवन बदलने वाला है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास उसको लाए, तो एक ऐसी स्त्री का जीवन बदल गया जो अभी तक पाप में पड़ी हुई, और उसको पता भी नहीं था कि मैं कैसे छूटूंगी। लेकिन दो लोग लेकर गए उसको, वो भी इस मंशा से लेके नहीं गए कि इसका मन फिरवाना है, जिस स्वर्ग के राज्य की वारिस हो जाएगी, इस मंशा से लेके गए कि यीशु पर दोष लगाए। लेकिन यीशु मसीह के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातें मिलकर क्या करती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, क्या लिखा है? देखो, मत्ती 4 का 17, मत्ती 4:17 क्या लिखा है? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमेन, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सेवा कार्य में आए, तो यीशु से पहले यूहन्ना भी थे, और यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। हम यूहन्ना के समय से सुने, फिर यीशु ने बोला मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। फिर उसके बाद चेलों ने बोला स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। फिर आज भी लोग बोल रहे हैं मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है, और इसीलिए ही हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ लगना चाहिए। अगर मेरा मन फिरा दिया गया है, अगर मेरा मन फिर गया है, अगर नंदिनी का मन फिर गया है, अगर आपका मन फिर गया है, तो हमको अब दूसरे के मन को फिराने के लिए लगना पड़ेगा। क्यों लगना पड़ेगा? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरे राज्य जब तक स्थापित ना हो जाए, कि जब तक मेरा राज्य अगर स्थापित ना हो जाए, तब तक लोगों के पास मौका है। अगर प्रभु का राज्य स्थापित हो गया, तो फिर प्रभु के लोग, फिर किसी के पास भी मौका नहीं। अगर प्रभु आ गया, तो फिर किसी के पास भी मौका नहीं होगा। यह अनुग्रह का समय है, थोड़ा और चल रहा है, थोड़ा और मिल रहा है, थोड़ा और मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु जब इस बात को बोलते हैं मन फिरा लो, है ना, क्या कहते हैं? उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आया है, यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहे थे, निकट आया हूं मैं तुम्हारे। स्वर्ग का राज्य यानी कि स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तुम्हारे निकट आ गया हूं, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, अब मुझे तो देख के मन फिरा लो।
मुझे तो देख के मन फिरा लो कम से कम। हालेलुया। हम आज भी प्रभु के विषय में सुन रहे हैं, आ रहा है और प्रभु जल्दी आ रहा है। आमीन। लेकिन वो किसके लिए आ रहा है? वो उनके लिए आ रहा है जो उसकी बाट जो रहे। आमीन। जो यहोवा की बाट जो रहे, सिर्फ उनके लिए आ रहा है। जो लोग, उन लोगों के लिए नहीं आ रहा परमेश्वर। जो लोग कह रहे आएगा, आ जाएगा, आ रहा होगा, आ जाएगा तो आ जाएगा, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर नहीं आ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आ रहा है जो यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, वो भी गंभीरता के साथ। हालेलुया। यीशु ने प्रचार किया है, यूहन्ना ने प्रचार किया है, चेलों ने प्रचार किया है, आज हम भी प्रचार कर रहे हैं। अगर मेरे और आपके जीवन में ये मन फिराने वाली बात आ चुकी है और हमने मन फिरा लिया है, तो अभी हमारा नंबर है किसी और को ये बात बताने का। मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हालेलुया। लूका 5:32 में लिखा है, लूका 5:32 में निकालेगी जल्दी से। उसमें लिखा है इस प्रकार से, मैं बता देना चाहता हूँ। 5:32, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है ना। हाँ, क्या लिखा है? मैं धर्मियों को नहीं, हाँ, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। आमीन। कौन हूँ मैं? इसका मतलब हम पापी हैं। हालेलुया। हाँ, हम पापी हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर, हमने मन फिराया ना प्रभु की ओर। अगर पापी नहीं होते तो मन फिराते, और प्रभु लेने किसे आया? हम ही लेने आया। जितना ज्यादा जो पाप करता है ना, परमेश्वर उसी को चुन लेगा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद ना करे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मतलब कि अगर प्रभु ने छोड़ लिया तो उसके बाद भी पाप करते चले जाओ, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्त्री से भी उन्होंने बोला अब पाप। हालेलुया। मैं बीते समय में 2 अंकल से मिला जबलपुर के, और बहुत ही अच्छे अंकल थे। 73 साल की उम्र है उनकी। जबलपुर से एक्टिवा पे आ जाते हैं वो रीवा, एक्टिवा पे चला के। वो बहुत लंबा हो जाता है हम लोगों के लिए तो आजकल। तू कैसा भी है, तू आ जा मेरे पास आ। क्यों आ जा? क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को ही मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। जब उस स्त्री को लाया गया, उस व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लाया गया, तो जो लोग लाए थे फरीसी और शास्त्री, उनकी मंशा तो ये थी कि इसको तबाह करवा दें, इसको बर्बाद करवा दें, यीशु मसीह पर दोष लगा दें, किसी भी प्रकार से यीशु मसीह को नीचा दिखा दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। यीशु मसीह खुद नीचे झुका, लिखने लगा, फिर उठा और उठकर बोलने लगा, तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मार। एक एक करके निकलते गए सब लोग, एक एक करके। वो फरीसी शास्त्री भी निकल गए, जो लेकर आए थे वो भी निकल गए। लेकिन ये वचन वहां पूरा हुआ। कैसे? क्योंकि यीशु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। और लेकिन परमेश्वर ने उन शास्त्री और फरीसियों को इस्तेमाल किया ताकि वो उस स्त्री को लाए। और वो जो स्त्री प्रभु को अभी तक नहीं जानती है, प्रभु के बारे में अभी तक नहीं सुनी है, वो स्त्री उसके सामने खड़ी है जिसको वो जानती भी नहीं है, और उसको ये पता चलने वाला है आज कि उसको परमेश्वर उसका मन फिराने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। आमीन। दूसरा पत्रस 3:9 में कुछ लिखा है, आइए पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है ना। दूसरा पत्रस 3:9 है ना। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन
यहाँ भी सबको मन फिराव का अवसर मिले। शायद दूसरा पत्र, सॉरी 1 का 9 है, दूसरा पत्र 3 का 9, पहला पत्र 3 का, 3 का, हाँ पहला पत्र 3 का। इसमें लिखा है बुराई के बदले हाँ, बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष इसके ही विपरीत दो, क्या दो? आशीष आशीष ही दो। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्यों दो आशीष? क्यों दो आशीष? कैसे दे सकते हो तुम आशीष? कब दे सकते हो तुम आशीष? कब दे सकते हो? जब तुम आशीष के वारिस बन जाओ। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोगों को प्रभु मन फिराने के, जितने ही पापियों को मन फिराने के लिए प्रभु बुलाया है, उन सबको परमेश्वर आशीष का वारिस बनाया है। आमीन। उन सबको आशीष का वारिस बनाया है। आशीष कौन है? आशीष किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर। अब परमेश्वर चाहता है कि मैं जो पापी हूं, मैंने मन फिराया है, तो परमेश्वर ने मुझे क्या करा दिया? अपने राज्य का वारिस बना दिया। क्या बना दिया? अब मैं भी आशीष दे सकता हूं। हालेलुया। वो जो व्यभिचार में पकड़ी गई, वो भी आशीष देने लग गई लोगों को, वो भी प्रभु का काम करने लग गई। आमीन। वो रुकी नहीं, वो भी प्रभु का काम करने लग गई, और वो तो ऐसा काम करने लग गई, ऐसा काम करने लग गई कि बस उसकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है बाइबल में। हालेलुया। उसने बहुत काम किया प्रभु के लिए। वो बेचैन थी प्रभु के लिए, वो मतलब कि परमेश्वर के प्यार में पागल हो गई थी। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रेम में लौलीन हो चुकी थी। आमीन। जब परमेश्वर के सामने हम पश्चातापी हृदय के साथ आते हैं, रिपेडेंस के साथ आते हैं, तब परमेश्वर उसका आदर करता है, हमारा आदर करता है, और वो हमें उस समय पता है ऐसे नहीं देखता कि ये तो पापी है, जैसे संसार देखता है ना, ऐसा नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर देखता है ये मेरा बेटा है। क्या देखता है? ये मेरी समानता में और ये मेरे पास आया है, चाहे संसार ठुकरा दे, क्योंकि संसार तो नाश हो जाएगा, संसार के लोग भी नाश हो जाएंगे, संसार की वस्तुएं भी नाश हो जाएंगी, तब कौन बोलेगा? इसलिए जो भी लोग इस समय में पाप कर रहे हैं, या पापी हैं, या पाप कर चुके हैं, और वो सोच रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लिए, मन फिराने के लिए आया हूँ, कि पापी आए, मेरे नाम पर मन फिराए, और मैं उन्हें आशीष का वारिस बनाऊं, और मैं उन्हें आशीष देने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आशीष के वारिस बने, हम लोग आशीष देने वाले बने। लेकिन बनेंगे कब? जब हम अपने हृदय को एक पश्चातापी हृदय, जब हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आएंगे, पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आएंगे, और हम पछताएंगे कि हमने अगर पाप किया है, अगर हो भी जाता है, तो हम अगर उसका अंगीकार करके उसको ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, प्रभु से कहते हैं, तो परमेश्वर हर एक पाप को क्षमा करने में परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है।